हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने घर परिवार गांव समाज के लोगों के साथ छठ पूजा खुशी पूर्वक मनाइए। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे छठ पूजा को लेकर आपसे वार्तालाप करूंगा, यानी मैं अपना विचार आपके सामने प्रकट करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक आप जानेंगे कि हम लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं, और मैं साइंस विज्ञान के नजरिए से भी बताऊंगा कि छठ पूजा हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट है, इनकी क्या महत्ता है। छठ पूजा का अगर इतिहास देखें तो मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे पढ़ा हूँ कि इसका इतिहास सब में अलग अलग दिया हुआ था। किसी में दिया हुआ था कि से बहुत हमारा जो सनातन धर्म है, यानी कि वैदिक काल से जो ऋषि मुनि थे, तो उसने सूर्य भगवान के बारे में कुछ बताए थे, यानी कि कुछ पुस्तक ग्रंथ लिखे हुए थे। तो हमारे महाभारत युग में श्री कृष्ण ने अपने द्रौपदी को कहे हुए थे कि संतान प्राप्ति के लिए आप छठी माई का पूजा कीजिए। तो ऐसा उसी दिन से छठी जी का पूजा स्टार्ट हो जाता है। छठी माई यानी कि सूर्य जो भगवान है, उनकी बहन को हम लोग छठी माँ कहते हैं। तो इसका यही इतिहास है। तो अगर हम इसमें आपसे बात करें, दीपावली क्या होता है कि छठी प्रथम द्वितीय तृतीय चौथे पर छठे दिन क्या होता है कि छठ पूजा आरंभ होता है। छठ पूजा में तो हम लोग ज्यादातर साफ सफाई और उपवास का महत्व देखते हैं, यानी कि इसमें हम लोग बहुत दीपावली तो साफ सफाई होता ही है, लेकिन दीपावली के जस्ट बाद हम लोग सभी साफ सफाई करते हैं और इसमें उपवास का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इसमें और देखें तो इसमें तो तरह तरह के तो पकवान आते हैं। एक छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें जितने भी समजात पथ होता है, छोटे बड़े धर्म, सबको इसमें ले लिया जाता है। यानी कि जो हम लोग दौरा यूज करते हैं छठ घाट पे ले जाने के लिए, तो वो ऐसे तो हम लोग खरीदने के लिए कहीं से भी खरीद लेते हैं, या आजकल फैशन हो गया कि हम लोग जो पीतल का होता है वो कटोरेदार का यूज करते हैं। लेकिन जो डोम के हाथ से जो बना हुआ रहता है, दौरा बोलते हैं, वही इसलिए पवित्र होता है। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हम लोग का जाति जो कर्म के आधार पर जात का वर्णन किया गया था, विभाजन किया गया था। तो क्षुद्र जो लोग होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कास्ट होते हैं, यानी कि जो नाली साफ करते हैं, दौरा ये सब जो बिनते हैं, यानी कि जो डोम हो गए, मूसर, इस टाइप से जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग उसका रियल लाइफ में क्या करते हैं कि उनसे नफरत करते हैं। लेकिन ये हमारे जो पूर्वज लोग थे, इसमें छठ पर इसमें कहा कि आप लोग दौरा यूज कीजिएगा, मतलब उससे बनाया हुआ दौरा यूज कीजिएगा, तो ये पवित्र होगा। ये इसलिए दिखाना चाह रहा है कि जो हम लोग डोम से ऐसे रियल लाइफ में नफरत करते हैं, तो नफरत नहीं करना चाहिए। और इसमें दूसरा बात है कि उपवास का बहुत ज्यादा महत्व है। उपवास में आप लोग का या हमारी मम्मी लोग उपवास करती है, यानी कि निर्जले होता है, जिसमें जो यानी निर्जले करने का मतलब इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। तो उपवास का क्या साइंस हमारे क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रोजाना खाना खाते, सुबह खाना का दिन भर में 2 टाइम खाए, जितना भी खाना खा लिया, तो खाना खाने से क्या हुआ कि खाना तो खा लिया, उसका जो एनर्जी हुआ तो हम लोग कुछ काम किए तो उस एनर्जी का हम लोग उपयोग कर पा लिए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अगर मान लीजिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर क्या ऑब्जर्व होते जा रहा है, तो हम लोग रोजाना खाते रहेंगे। अगर मान लीजिए छठ पर्व या ऐसे कई त्योहार आएंगे, हम लोग उपवास नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर क्या हुआ कि एनर्जी जो होता है वो जमा होते चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आजकल बहुत सारा बीमारी हो रहा है। आप लोग हार्ट अटैक तो फेमस ही है, हार्ट सुनते हुए इनको हार्ट अटैक इनको हार्ट अटैक आ गया। तो उपवास से क्या होता है कि एक तरह से कि हमारे अंदर जो एनर्जी जो ऑब्जर्व रहता है वो यूज होता है। तभी तो हम लोग छठ पर्व में क्या करते हैं कि दंड देना पड़ता है, कि दंड देने आप लोग सोचते हो कि ये क्या है, उपवास भी सहना पड़ता है और ऊपर से जाकर दंड देना पड़ता है, हार्ड मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि दंड देने से, मान लीजिए उपवास है, आप तो कुछ खाना वाना नहीं लिए हैं, तो आपके अंदर जो एनर्जी बचा हुआ है, तो दंड देने से क्या होगा, वो एनर्जी निकलेगा, मतलब कि उत्सर्जित, मतलब कि जो इमिशन होगा उसका यूज होगा। नहीं तो ऐसा एनर्जी हमेशा के लिए रह जाएगा और बीमारी के रूप में वही निकलता है। इसलिए उपवास का महत्व होता है, ठीक है। और छठ पूजा में देखे तो छठ पूजा में समाज के जितने भी लोग होते हैं, एक तरह से झूठ से, यानी कि हम रियल लाइफ में या आज के दिनचर्या में हम लोग उससे बात नहीं करते, नहीं मिलते, लेकिन छठ के दिन हम लोग जितने भी दोस्त होते हैं, संगी संबंधी, रिश्तेदारी, सबसे मिलते हैं, ठीक है। यानी कि छठ पर्व में हम लोग सभी से मिलते हैं। ऐसे तो दैनिक दिनचर्या में तो हम लोग क्या करते हैं कि यानी कि किसी से हम लोग टेक्निकल का तो यूज हो ही चुका है, बहुत सारा बढ़ चुका है। हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक चैट, जितना मैसेजिंग हो गया, ये सब तो करते हैं। लेकिन जो चैट से मजा आता है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग सामने से प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं।
हम लोग किसी से बात नहीं करते क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कहीं वो किसी काम में बिजी होगा, मैं कॉल करूंगा या चैट करूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा सभी के माइंड में सोचने लगता है, या कोई करता भी है तो डिस्टर्ब है ऐसा मन में। अगर सामने से बात कीजिएगा तो वो कोई भय नहीं था। और एक तरह से सामने से बात करने पे ये भी होता है कि आप जो बोल रहे हैं, आपके जो प्रत्येक सामने जो सुन रहा है उसे अच्छा लग रहा है खराब है आपको पता चल जाता है। खराब लग रहा है तो आप क्या कहते हैं, अच्छा बात करते हैं। तो छठ पूजा के जरिए हम लोग किसी से मतलब कि प्रत्यक्ष संबोधन करते हैं, बातचीत करते हैं। और आजकल ये भी सुनते हो कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़के, वो मतलब कि कहीं पे बाहर कमाने जाते हैं तो देखते हैं वो वैसे तो छठ पूजा में सभी लोग आ ही जाते हैं, लेकिन जो कमाने वाले होते हैं गरीब घर का थोड़ा, तो छठ पूजा पे भी नहीं आते। वो सोचते हैं कि मतलब कि छठ पूजा पे कुछ कमा लेंगे तो अपने घर परिवार को अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। और जो पढ़ने लिखने वाले भी होते हैं बच्चे, यानी कि जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो सब छठ पूजा के उतना मायने नहीं रखते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई या जो काम है तो जरूरी है, लेकिन छठ पूजा जो है इन सब पे मतलब कि एक समय आता है, यानी कि इससे आप किसी से मिल पाइएगा, बातचीत कर पाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही सिर्फ बताया हूँ। इसमें मैं बताना ये चाहूँ कि हमें उपवास का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उपवास के बारे में आप जानते होंगे कि देश में जब अकाल पड़ा हुआ था लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के समय में, तो ऐसा मतलब कि उसने बताया गया था कि हम लोगों को सप्ताह में क्या है कि एक दिन उपवास रहना चाहिए, एक दिन उपवास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक सप्ताह में नहीं खाएगा तो क्या है कि एक तरह से क्या होगी, अन्न जो बच रहा है तो किसी न किसी गरीब का पेट भरेगा, ठीक है। तो उपवास का ये महत्व हो गया। और दूसरा है कि हमारे जो अंदर हम अगर उस दिन नहीं खाना खाते हैं तो हमारा जो पेट का जो होता है एक तो रेस्ट मिल जाता है, और अंदर जो श्रावित होता है वो अंदर के कीटाणु को सब मारते हैं। तो दूसरा ये हो गया। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।